जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 डेट को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोगों का एग्जाम का अब क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या हमारा एग्जाम 7 दिसंबर और 9 दिसंबर से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आखिर कब होगा, सब चीज बताऊंगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसा ही हेल्प करते रहेंगे। और एक बात कि हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए थे, उसकी खुशी में हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। यहां पर देख सकते हो 100 के सेलिब्रेशन MK फॉर स्टडी। तो रात में हमने सेलिब्रेशन किया था, तो वो वीडियो शाम में अपलोड हो जाएगी हमारे ब्लॉग चैनल पर। तो जो भी हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, 100K की सेलिब्रेशन देखनी है तो उस चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल पर वीडियो शाम में अपलोड हो जाएगा। और यदि यह वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटी को जरूर ऑन कर लेना, ताकि हम ब्लॉग डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या अपडेट आ चुका है। ध्यान से यहां पर देखो, राइट साइड में क्या लिखा है कि जैक मैट्रिक इंटर पहले टर्म की परीक्षा पर संशय, ठीक है। संशय का मतलब होता है दुविधा में हो गया, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, मतलब सब तरफ से पेंच पड़ गया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हम आपको समझाते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और इसका मेन सबसे बड़ा कारण क्या जानते हो, जैक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति, वहां पर कोई नहीं है। देखो क्या है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली रहने से किसी प्रकार का निर्णय लेने में आ रही समस्या आगे बढ़ सकता है। परीक्षा का शेड्यूल, आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है। समझ में आ गया। देखो क्या लिखा है कि जैक मैट्रिक इंटर पहले टर्म की परीक्षा पर संशय, इसमें बताया गया, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। देखिए इस पे लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा समय पर हो जाए, इसमें संशय दिख रहा है, मतलब दुविधा दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है कि टाइम में आपका एग्जाम होगा। यदि मिला जुला कर कहें तो आपका एग्जाम 7 तारीख और 9 तारीख से हो, इस पर संभावना कम है। उम्मीद नहीं है कि 7 तारीख से और 9 तारीख से आपका एग्जाम होगा, इस पर भी अभी दुविधा है। देखो आगे इस पे बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसका मतलब जैक में अध्यक्ष का पद खाली रहने और उसका प्रभार किसी दूसरे को नहीं दिए जाने के कारण इसमें देरी हो सकती है। या तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो या फिर अध्यक्ष का प्रभाव किसी और को दे दिया जाए, तब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अन्यथा आपका एग्जाम 7 और 9 से नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे लिखता है कि जैक अध्यक्ष के निर्देश पर ही परीक्षा की तारीख की घोषणा, प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तक किया जाता है। यानी जैक अध्यक्ष ही खुद डिसाइड करते हैं कि कहां कहां एग्जाम सेंटर होगा, कितने प्रश्न छपेंगे, उसका आंसर सीट जो OMR सीट है वो कितना प्रिंट होना चाहिए, या फिर यहां पर लिखा है कि एग्जाम का डेट इस दिन ये सारा चीज जैक अध्यक्ष ही जारी करते हैं। और वही नहीं है तो सारा काम आपका ठप पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पे क्या बताया गया है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। देख सकते हो यहां पर लिख दिया है, ना तारीख का घोषणा पूरा हो पाया है, ना क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग हो पाया है, ना एग्जाम सेंटर सही से डिसाइड हो पाया है कि वहां पर उस ब्लॉक में इतना एग्जाम सेंटर बनेगा, वहां पर इतना एग्जाम सेंटर बनेगा। ये सारा चीज जैक अध्यक्ष के देखरेख में किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं। क्यों? क्योंकि जैक अध्यक्ष ही खुद नहीं है, तो ये सब करेगा कौन? और किसी को तो अधिकार नहीं कि उनका वाला काम कोई दूसरा कर देगा, या तो उनके प्रभार पर किसी को नियुक्त किया जाएगा तब ना करेगा। तो देखो इस पे लिखा है कि बता दें कि 27 नवंबर तक मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए हैं। 27 तक आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है। आगे लिखा है कि अगर राज्य सरकार जैक अध्यक्ष की नियुक्ति तक यह अधिकार शिक्षा विभाग या जैक को देगी, तभी यह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। समझ में आ गया। यह अधिकार जैक अध्यक्ष के पास जो पावर है, वह पावर किसी और को दिया जाएगा, उनके स्थान पर प्रभार के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तभी आपका आगे प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि जैक में 15 सितंबर से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है। लिखा है कि अध्यक्ष के अभाव में यहां कार्यरत कर्मचारियों को 3 माह से वेतन का भुगतान भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए हड़ताल कर रहा था वो लोग, ठीक है। इस पे लिखा है कि राज्य सरकार ने वेतन भुगतान की अनुमति दे दी है। ये सारा प्रोसेस है कि राज्य सरकार ने मान लिया है कि हाँ आपको सैलरी वगैरह दे देंगे, वो तो खैर हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आगे इस पे क्या बताया गया, लेकिन परीक्षा के संचालन संबंधी अनुमति अब तक नहीं दी गई है।
वेतन देने का आदेश दे दिया है, लेकिन परीक्षा संचालन का अनुमति नहीं दिया है। आगे क्या लिखा है भाई? लिखा है कि अनुमति मिलने के बाद ही ओएमआर शीट पर होने वाली परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की छपाई की जाएगी। ओएमआर शीट पर जो आपका एग्जाम होगा, जब तक आदेश नहीं मिलता है तब तक आप लोगों का क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं होगा, और जब तक क्वेश्चन पेपर प्रिंट नहीं होगा आपका एग्जाम होना मुश्किल है। आगे इस पे क्या बताया गया ध्यान दीजिएगा। साथ ही अंतिम रूप से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा और मैट्रिक इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा में रखे जाने वाले सभी मानकों को पूरा किया जाएगा। इसमें जैक को कम से कम 1 सप्ताह से 10 दिन तक का समय लगेगा। कितना लगेगा? 7 से 10 दिन तक का समय लगेगा। यानी आप समझ सकते हो कि क्या आपका एग्जाम 7 तारीख से और 9 तारीख से पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आपका प्रश्न पत्र प्रिंट करना है, एग्जाम सेंटर्स डिसाइड करना है, उसके बाद जितना भी कोविड का गाइडलाइंस होता है उन सबको फॉलो अप करना पड़ेगा, बहुत सारा अरेंजमेंट करना होगा, और अध्यक्ष अभी है नहीं, तो ये सब करेगा कौन? ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पे आगे क्या बताया गया ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि परीक्षा के लिए 1 से 15 दिसंबर तक का शेड्यूल जारी हुआ है। क्या लिखा भाई? कि राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच का शेड्यूल जारी किया था। आपको हम बताए थे। लिखा है कि इसी बीच जैक को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा भी लेनी है। ये तो पता है कि 1 से 15 दिसंबर के बीच कहा था कि हम एग्जाम ले लेंगे। आगे क्या लिखता है कि राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिली तो शेड्यूल के अनुसार परीक्षा संचालन संभव नहीं होगा और परीक्षा का शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ सकता है, मजबूरन आगे बढ़ाना पड़ेगा ही। आगे लिखा है कि जैक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर बैठने पर पिछले सप्ताह ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आश्वासन दिया था कि उसी सप्ताह, हम आपको पहले भी बताए थे कि झारखंड सरकार माननीय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सर ने क्या कहा था कि 2-4 दिनों में जैक अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक वैसा कुछ हुआ नहीं। तो वेतन भुगतान का आदेश तो मिल गया है, लेकिन आपका एग्जाम संचालन के लिए कोई अभी कुछ पता नहीं है। आगे लिखा है कि बावजूद इसके अब यह क्लियर नहीं हो सका है। बता दें कि दिसंबर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद जनवरी में 8वीं, 9वीं और 11वीं की ओएमआर शीट पर पहले टर्म की परीक्षा होनी है। यह परीक्षा भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए निर्धारित की जाने वाली केंद्रों पर ही आयोजित की जाएगी। यानी मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम सेंटर बनेगा उसी एग्जाम सेंटर में आप लोगों का 8th, 9th और 11th का एग्जाम ले लिया जाएगा। क्लियर है? लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आगे इस पे बताया गया, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। क्या लिखा है? आगे इस पे बताया गया है कि जैक अध्यक्ष नहीं रहने से कई तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो इस पे बहुत सारा कार्य दिया है जो जैक अध्यक्ष नहीं है तो प्रभावित हो रहा है। तो सब आप जान करके कुछ फायदा नहीं है। हमें तो बस एग्जाम का डेट चाहिए, एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा, आगे प्रिपरेशन करेंगे। तो इस पे दोस्तों यही बात है कि जैक अध्यक्ष नहीं है, आपका एग्जाम डेट बढ़ जाएगा आगे, और उम्मीद है मैक्सिमम चांस कि अब तो बढ़ेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन पेपर प्रिंट करना ये सब कोई मतलब चुटकी का खेल नहीं है। कि तो गाइस वीडियो बनाते बनाते लाइट चला गया यार। तो ओवरऑल यही कहना है कि जैक अध्यक्ष की नियुक्ति जब तक नहीं होती है तब तक आप लोगों का एग्जाम होना मुश्किल है। हो सकता है आप लोगों का एग्जाम डेट बढ़ जाए, तो आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा हम आपको जरूर बता देंगे। फिलहाल आप हमारे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100K की सेलिब्रेशन वाली वीडियो उस चैनल पर शाम में अपलोड होगी। तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि हम ब्लॉग डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही बताना था। आगे और भी कोई इंफॉर्मेशन आएगा आपके एग्जाम रिलेटेड तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम ID है mohanblogs51। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।